हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो पोयम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है अजमिल एंड द टाइगर्स। अरुण कोलात्कर ने लिखी है ये पोयम। और इस पोयम के माध्यम से उन्होंने बहुत ही गहराई से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर कमेंट किया है कि आज की पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार की हो गई है। अजमिल, टाइगर्स, सिंपल जो बेस बनाया उन्होंने कि अजमिल नाम का एक गडरिया है जिसके पास बहुत सारी शीप है जिनकी चौकीदारी या जिनकी रक्षा करता है शीप डॉग। और इस शीप डॉग से के रहते टाइगर पीपल इन शीप पर अटैक नहीं कर पाते। और फिर किस प्रकार से अजमिल और टाइगर पीपल एक समझौते पर साइन करते हैं जिसके तहत शीप डॉग को तो बिल्कुल चुप कर दिया जाता है और एक भेड़ का नाश्ता करवाया जाता है, खाना खिलाया जाता है टाइगर पीपल को। और एक समझौता साइन किया जाता है जिसके तहत ये निश्चित किया जाता है कि टाइगर पीपल जो है उनके यहाँ पर आ जा सकते हैं, मिलजुल सकते हैं और सभी शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु पर्टिकुलरली एक शीप की बलि दे करके या कह सकते हैं कुछ एक शीप का जान दांव पर लगा करके अजमिल किस प्रकार से बाकी के शीप को बचाता है, या किस प्रकार से मौके का फायदा उठा करके अजमिल, क्योंकि खुद को आराम से रखना चाहता है या खुद की सेफ्टी या खुद की पीसफुल लाइफ को सोच रहा है, इसलिए शीप के लाइफ को किस तरह से वो खतरे में डाल रहा है, इस चीज को भी बताने की कोशिश की है। पोयम बहुत अच्छे से लिखी है, इसका डीपर मीनिंग बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी मैं आपको और डिटेल में एंड में बताती हूँ पोयम के। पहले जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो हम समझें ताकि हमें पोयम अच्छे से क्लियर हो। तो ध्यान दीजिएगा। द टाइगर पीपुल, जो टाइगर पीपुल थी, वेंट टू देयर किंग, वो अपने राजा के पास गए। एंड सेड वी आर स्टार्विंग, और क्या बोला, हमें तो भूख लगी हुई है। वी हैड नथिंग टू ईट, कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। नोट अ बाइट, एक घास तक नहीं मिला है खाने के लिए। नोट अ बाइट, अ सिंगल पीस। 4 15 days and 16 nights, कितने दिन हो गए, 15 दिन 16 रात बीत चुकी है। अजमिल हैज गोट अ न्यू शीप डॉग, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अजमिल नाम का जो गडरिया है ना, उसने अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए एक शीप डॉग लगा दिया है। अजमिल हैज गोट अ न्यू शीप डॉग, ही क्रैम्स अवर स्टाइल, और वो हम पर कंट्रोल कर लेता है, यानी कि हम चाह करके भी उसकी शीप को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि वो हमें कंट्रोल कर लेता है। क्रैम्प मीन्स कंट्रोल। एंड वॉन्ट लेट अस, और हमें नहीं करने देता कुछ भी। गेट विद इन अ माइल ऑफ मीट, जो वो मीट है ना भेड़ का, उसे पाने के लिए 1 मील की दूरी पर भी हम उनके पास नहीं जा पाते हैं। हम पहुंच ही नहीं पाते, खा ही नहीं पाते उन शीप को। माइल यानी मील से है यहाँ पर, हम 1 मील के करीब भी नहीं पहुंच पाते उन भेड़ों के, खा ही नहीं पाते उन भेड़ों को। नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा। दैट इज शॉकिंग सेड द टाइगर किंग, टाइगर किंग बोला बड़ी ही खतरनाक बात है, तो चौंका देने वाली बात है कि टाइगर एक शीप डॉग को नहीं हरा पा रहे। सेड द टाइगर किंग बोला, वाई डिडंट यू कम टू सी मी बिफोर, तुम लोग पहले क्यों नहीं आए मेरे पास। वो डांटता है अपने लोगों को, भाई पहले आते तुम मेरे पास, बताते ना ये बात। मेक प्रिपेरेशन फॉर अ बैंक्वेट, चलो दावत की तैयारी करो। मेक प्रिपेरेशन, तैयारी करो। बैंक्वेट, दावत, चलो दावत की तैयारी करो, मैं अभी भेड़ को मार करके लाता हूँ तुम्हारे लिए। आई एम गोना टीच दैट शीप डॉग अ लेसन, उस शीप डॉग को भी अब मैं सबक सिखाने वाला हूँ। आई एम गोना टीच दैट शीप डॉग अ लेसन, ही विल नेवर फॉरगेट, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी नहीं भूलेगा। ही विल नेवर फॉरगेट। हियर हियर सेड द टाइगर्स, अब ये कहता और निकल लेता है वो, पीछे टाइगर्स आवाज देते रहते हैं, अरे सुनो तो सही, सुनो हमारी बात को। हियर हियर। केयरफुल सेड द क्वीन, क्वीन ने भी रोक करके कहा भाई थोड़ा सावधान होकर के जाओ। बट ही वॉज ऑलरेडी गोन, पर टाइगर तो पहुंच गया था, चला गया वहां से। अलोन, अकेला ही चला गया। इनटू द डार्कनेस बिफोर द डाउन, अंधेरे में ही चला गया उषा काल होने के पहले, बिफोर द डाउन। इन एन आवर ही वॉज बेक, अब डाउन का मीनिंग ध्यान रखिएगा, डाउन होता है सुबह सुबह का समय, उषा काल का समय, तो उषा काल का समय भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही वो चला गया, बिफोर द डाउन। इन एन आवर ही वॉज बैक, और 1 घंटे बाद ही क्या हुआ, वो लौट करके आ भी गया। इन एन आवर ही वॉज बैक। द गुड किंग, प्यारा राजा, अच्छा राजा।
अ ब्लैक पेच ऑन हिज आई, और जब आया ना तो आंख पर एक काला धब्बा था। ब्लैक पेच ऑन आई कब हो जाता है? जनरली जब मारपीट हो तो आंख के नीचे जो निशान बन जाता है। अ ब्लैक पेच ऑन हिज आई, जैसे किसी ने मुक्का मार दिया, ऐसा काला निशान था आंख पर। हिज टेल इन अ स्लिंग, जब जानवर हताश और निराश होते हैं तो उनकी पूंछ लटकी हुई होती है। हिज टेल इन अ स्लिंग, स्लिंग यानी लटकी हुई पूंछ, उसकी पूंछ क्या थी? लटकी हुई थी। एंड सेड, फिर आकर के वो क्या बोला, यानी कि मार खा के आया है वो। एंड सेड आई हैव गॉट इट ऑल प्लान्ड, सब प्लान कर लिया है मैंने। गॉट इट ऑल प्लान्ड, नाउ दैट आई नो द लाई ऑफ द लैंड, अब मैं इस धरती का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला हूँ। लाई ऑफ द लैंड यानी कि अब ऐसा कुछ झूठ पे चलेंगे या चाल चलेंगे कि सारी शीप हम खा पाएंगे। ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, सब मिलकर के ट्राई करेंगे। ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, वी विल आउट नंबर द सन ऑफ बिच, हम पीछे छोड़ देंगे या हरा देंगे। सन ऑफ बिच यानी कि जो वो डॉग, सन ऑफ अ डॉग हमारे सामने है, उसको हम क्या करेंगे? सन ऑफ डॉग यानी कि शीप डॉग, उसको हम हरा देंगे, उसे सबक सिखाएंगे। एंड दिस टाइम देयर विल बी नो हिच, और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। हिच यानी कंफ्यूजन, रुकावट। तो अब की बार क्या होगा? ऐसा कोई गड़बड़ या रुकावट नहीं होगी। हिच का मीनिंग क्या है? रुकावट, गड़बड़ से है। बिकॉज दिस टाइम आई शैल बी लीडिंग, क्योंकि इस बार मैं क्या करूंगा? मैं लीड करूंगा द अटैक, जो हम अटैक करेंगे ना उसको मैं लीड करूंगा अब की बार। क्विक एज लाइटनिंग, बिजली की तेज गति जैसा तेज था। द शीप डॉग वाज, शीप डॉग इतना आसान नहीं था यानी कि उसे कंट्रोल करना, बड़ा तेज गति वाला था। ही टुक देम ऑल इन एज प्रिजनर ऑफ वॉर, उसने उन सबको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया, युद्ध बंदी बना लिया। ही टुक देम ऑल इन एज प्रिजनर ऑफ वॉर। द 50 टाइगर्स एंड द टाइगर किंग, किसे बनाया प्रिजनर ऑफ वॉर? 50 के 50 टाइगर और उनका किंग। 51 के 51 को उसने कैदी बना लिया, बंदी बना लिया, युद्ध बंदी, प्रिजनर ऑफ वॉर। बिफोर दे कुड गेट देयर पोज, पोज यानी पंजा, पोज का क्या मीनिंग होता है? पंजा। इसके पहले कि वो उनका पंजा टिकाते, ऑन अ सिंगल शीप, एक भी भेड़ पर वो अपना पंजा या हाथ लगा पाते, उसके पहले ही क्या हुआ? शीप डॉग ने सबको पकड़ लिया। दे नेवर हैड अ चांस, मौका ही नहीं मिला उन्हें। दे नेवर हैड अ चांस। द डॉग वाज इन 51 प्लेस ऑल एट वंस, ये जो शीप डॉग था वो एक ही बार में पूरे 51 पर सवार हो गया, या 51 को उसने एक ही अटैक में कंट्रोल कर लिया। ही स्ट्रंग देम ऑल आउट इन अ डेजी चेन, और सबको एक ही चेन में बांध लिया, इन अ डेजी चेन। एंड फ्लंग देम, और उछाल करके पटक दिया। फ्लंग यानी उछाल फेंकना, फ्लंग का क्या मीनिंग होता है? उछाल करके पटक देना। उछाल करके उसने क्या किया? इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस, अपने बॉस के आगे पटक दिया। इन वन बिग हीप, कैसे पटका? एक बड़े से ढेर के रूप में पटक दिया, सबको एक पोटली में बांध करके राजा के आगे, अपने बॉस के आगे पटक दिया। अब जैसे ही अजमिल के सामने गए तो टाइगर किंग क्या बोला? नाइस डॉग यू गॉट देयर अजमिल, बड़ा प्यारा कुत्ता है तुम्हारे पास अजमिल। सेड द टाइगर किंग, टाइगर किंग बोला। लुकिंग अ लिटिल इल, थोड़ा बीमार दिख रहा था। स्पिटिंग आउट, और स्पिटिंग यानी मुंह से थूक के साथ बाहर निकलना। अब पिटाई इतनी हुई थी कि दांत भी बोलते ही मुंह से बाहर आ गया। स्पिटिंग आउट अ टूथ, उसके मुंह से दांत निकल करके गिर गया। बट देयर हैज बीन अ बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर टाइगर किंग आगे क्या बोला? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वी कुड हैव वाइप्ड आउट योर हर्ड इन वन स्वीप, तुम्हारा जो ये जानवरों का समूह है ना, हर्ड यानी मवेशी, जानवरों का समूह। क्लीन स्वीप, एक प्रहार, एक प्रहार में ये तुम्हारा जो जानवरों का समूह है ना, हम इसे नष्ट कर सकते थे। वी कुड वाइप आउट, साफ कर देना, नष्ट कर देना, हम तुम्हारे इस जानवरों के समूह को वाइप आउट कर सकते थे, साफ कर सकते थे। इन वन क्लीन स्वीप, एक प्रहार करते सारे नष्ट हो जाते। बट वी वर नॉट ट्राइंग टू क्रीप अप ऑन योर शीप, पर हमारा तो इरादा ही नहीं था क्रीप अप यानी अटैक करने का,
हमारा कोई इरादा नहीं था तुम्हारी शिप पर अटैक करने का। क्रीप अप यानी अटैक करना। वी फील, हमें लगता है, दैट मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट, कि जो उद्देश्य होता है ना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन होते हैं। मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट, मीन्स यानी साधन, देन एंड्स, जो हमारा उद्देश्य होता है उससे ज्यादा हमारा मीन्स साधन महत्वपूर्ण होता है। वी वर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड्स, हम तो तुमसे मिलने आए थे मित्रता के लिए, मित्र बन करके। वी वर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड्स, हम तो मित्रों की तरह मिलने आए थे। एंड दैट इज द ट्रूथ, और यही सच है। द शीप डॉग वॉज द टाइप, शीप डॉग अब कैसा था, शीप डॉग का वर्णन कर रहा है नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट। देखिए, द शीप डॉग वॉज द टाइप हु हैड नेवर टोल्ड अ लाई टू इन हिज लाइफ। शीप डॉग ऐसा था जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। ये शीप डॉग जो है ना हमारे आर्मी पीपल को रिप्रेजेंट करता है। आर्मी पीपल जो होते हैं ना बड़े सिद्धांतवादी होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। वो एक ही बार में पता नहीं कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये शीप डॉग इसी तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, आर्मी वाले लोगों को। पहले हम शीप डॉग को ही समझते हैं पोयम के अंदर। द शीप डॉग वॉज द टाइप, शीप डॉग जो है ना इस प्रकार का था, हु हैड नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ, उसने एक भी झूठ नहीं बोला था अपने जीवन में। ही वॉज बिल्ट अलोंग सिंपलर लाइन्स, बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलता था। ही वॉज सिंपली डिसगस्टेड, वो तो ये सब देख करके चिढ़ गया। डिसगस्टेड यानी नाराज होना, चिढ़ना। ही वॉज सिंपली डिसगस्टेड, वो तो चिढ़ गया, नाराज हो गया ये देख करके। He kept on making frantic signs, उसने गुस्से से भरे हुए कुछ संदेश देने की, साइंस यानी इशारों में समझाने की कोशिश करना। फ्रेंटिक साइंस, गुस्से भरे कुछ इशारे करने की कोशिश की उसने, किसको, अजमिल को। बट अजमिल, पर अजमिल क्या था, द गुड शेफर्ड, बड़ा अच्छा गडरिया था अजमिल तो। गुड शेफर्ड, अजमिल द गुड शेफर्ड रिफ्यूज्ड टू मीट हिज आईज, उसने नजरें तक नहीं मिलाई। refused to meet his eyes and pretended, और दिखावा किया, to believe every single word, कि उसको एक एक शब्द पर विश्वास है। उसने ये दिखावा किया कि उसे एक एक शब्द पर विश्वास है। of what the tiger king said, टाइगर किंग जो कुछ भी कह रहा था उसके एक एक शब्द पर उसे विश्वास हो, इस तरीके का दिखावा अजमिल ने किया। पर वो दिखावा कर रहा था, प्रिटेंड, इस शब्द को याद रखेगा क्योंकि अभी मैं आपको इसका डीपर मीनिंग समझाऊंगी, तब आपके काम आएगा। ऑफ वाट द टाइगर किंग सेड, वो दिखावा कर रहा था जो भी टाइगर किंग ने कहा उसे देखने का, समझने का। एंड सीम्ड टू बी टेकन इन ऑल बाय ऑल द लाइज, और ऐसा लग रहा था जैसे वो हर जो झूठ है उससे प्रभावित है। अजमिल कट देम लूज, अजमिल ने उन सबको ढीला छोड़ दिया या उनके बंधन खोल दिए। कट लूज यानी बंधन खोलना। अजमिल ने उन सबके बंधन खोल दिए, किनके, टाइगर पिपुल के। एंड आस्क्ड देम ऑल, और उन सबसे कहा, टू स्टे फॉर डिनर, कि वो सब क्या करें, डिनर के लिए रुकें। टू स्टे फॉर डिनर। इट वाज एन ऑफर, ये डिनर पर रोका ना जैसे ही अजमिल ने, तो ये ऐसा ऑफर था कि टाइगर्स तो खुद को रोक ही नहीं पाए। द टाइगर्स कुडंट रिफ्यूज, मना नहीं कर पाए। एंड आफ्टर द लैम्ब चॉप्स एंड रोस्ट, इसके बाद क्या हुआ, लैम्ब का चॉप एंड रोस्ट किया गया, यानी कि मेमनों को काटा गया और भूना गया। व्हेन अजमिल प्रपोज्ड, और उसके बाद अजमिल ने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा, पहले तो मेमनों को रोस्ट किया गया, चॉप किया गया, और उसके बाद अजमिल ने एक प्रस्ताव रखा। दे साइन अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रिटी, क्या प्रस्ताव रखा, कि हम एक लंबे समय का समझौता करते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रिटी। ऑल द टाइगर्स रोड, सारे टाइगर्स सहमत हो गए। वी कुडंट एग्री विद यू मोर, हम तुमसे सहमत हैं। एंड स्वॉर दे वुड बी गुड फ्रेंड्स ऑल देयर लाइव्स, और कसम खा करके कहा वो पूरा जीवन काल कैसे रहेंगे, अच्छे मित्र बन करके रहेंगे। एज दे पुट डाउन द फोक्स एंड नाइव्स, जब उन्होंने खाना खा करके अपने चाकू छुरियां एक और रखी ना,
एक्चुअल में बताने का तरीका है, खा पी करके वो डट गए थे, अच्छा पेट भर गया था उनका। उसके बाद उन्होंने अपनी चाकू छुरी एक और रखी और कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम अब तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती रखेंगे और अच्छे मित्र बन के रहेंगे। अजमिल साइंड अ पैक्ट, पैक्ट यानी समझौता। अजमिल ने फिर क्या किया, उन लोगों के साथ एक पैक्ट, समझौता साइन किया। पैक्ट यानी समझौता, वो साइन किया विद द टाइगर पीपुल, किसके साथ, टाइगर पीपुल के साथ। एंड सेंट देम बैक, और उन्हें वापस भेजा। सेंट देम बैक, किसे वापस भेजा, टाइगर पीपुल को। लेडन विद गिफ्ट्स ऑफ शीप, और जब वो गए वापस तो उन्हें शीप गिफ्ट में दी, लेदर जैकेट्स गिफ्ट में दिए, एंड बॉल्स ऑफ ऊल, और ऊन के गोले भी उन्हें गिफ्ट में दिए। अजमिल वॉज नॉट अ फूल, अजमिल मूर्ख नहीं था। लाइक ऑल गुड शेफर्ड, एक अच्छे गडरिये की तौर पर, ही न्यू, वो जानता था, दैट इवन टाइगर्स हैव गोट टू ईट सम टाइम, कि इन जो टाइगर्स हैं इनको भी कुछ तो खाने को चाहिए। अ गुड शेफर्ड सीज टू इट दे डू, और एक अच्छा जो शेफर्ड होता है उसका काम क्या होता है कि वो देख ले कि इन्हें खाने को मिल गया है। दे डू। ही इज फ्री टू प्ले अ फ्लूट ऑल डे, क्योंकि तब क्या होगा, जब टाइगर्स का पेट भरा हुआ होगा तो शीप पर अटैक नहीं होगा, और शीप पर अटैक नहीं होगा तो अजमिल चेन की बंसी बजा पाएगा। प्ले अ फ्लूट, प्ले अ फ्लूट यानी चेन की बंसी बजाना, चेन से जीना। अजमिल चेन की बंसी बजा पाएगा। एज वेल फेड टाइगर्स, कब बजा पाएगा, जबकि टाइगर्स का पेट भरा हुआ होगा। वेल फेड, वेल फेड यानी अच्छे से पेट भरा हुआ। एंड फेट शीप, और मोटे मोटे जो भेड़े होंगी, ड्रिंक फ्रॉम द सेम पॉन्ड, एक ही पॉन्ड पर जाकर के पानी पी पाएंगे। और ऐसा कब होगा, जबकि टाइगर्स को खाने को मिल जाएगा और शीप भी सुरक्षित हो जाएगी। तो इसलिए अजमिल ने क्या किया, पैक्ट साइन कर दी और टाइगर्स को शांत कर लिया। विद अ फुल स्टमक फ्रॉम अ कॉमन बॉन्ड, क्योंकि अब दोनों का पेट भरा हुआ होगा और एक कॉमन बॉन्ड दोनों के बीच में बन चुका होगा। यहाँ पर हमारी पोयम खत्म होती है। पर इस पोयम के माध्यम से पोइट ने बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। ध्यान से यहाँ पर जरूर मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अजमिल गडरिये से ज़्यादा हमारे पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पॉलिटिशियंस जिनका उद्देश्य क्या होता है कि कुछ जो लोग बुरे हैं, इविल माइंडेड पीपुल, इविल पीपुल, या फिर हमारे ही देश के वो लोग जो कि अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं इन पॉलिटिशियंस के माध्यम से, साथ ही साथ में दूसरी कंट्री के लोग जो कि हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, इन सबको बताते हैं टाइगर पीपुल। टाइगर पीपुल एनिमीज ऑफ द कंट्री, एंटी सोशल एलिमेंट्स। गुड लोग जो होते हैं वो शीप बताती हैं, और जो टाइगर्स हैं वो इविल पीपल को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को, दूसरी कंट्री के आक्रमणकारियों को, इस तरीके के लोगों को बताते हैं। और अजमिल जो है हमारे पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है। अजमिल ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे पॉलिटिशियंस इन लोगों के आगे कॉमन मैन की बलि चढ़ा देते हैं, कुछ एक कॉमन मैन की, ताकि बाकी कॉमन मैन आराम से रह सके। और ये कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करती है हमारी शीप, जो कि सीधे साधे होते हैं जानवर। जैसे वो लैम्ब है या शीप है, वो आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं, सबसे सीधा प्राणी माना जाता है शीप को। ठीक उसी प्रकार से एक कंट्री में कॉमन मैन सीधी सच्ची अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, और उनमें से कुछ एक की बलि इसी प्रकार के पॉलिटिशियंस और जो बुरे लोग हैं उनके बीच के रिलेशन के कारण चढ़ जाती है। जो शीप डॉग है वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट सिंसियर लोगों को बताता है, जो कि कुछ सिद्धांतों पर चलते हैं। पर्टिकुलरली हमारे आर्मी मैन, वो क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, पूरी तरह से चौकीदारी करते हैं। उनके रहते हम सेफ लाइफ जीता है एक कॉमन मैन। जैसे कि शीप डॉग के आगे शीप जो थी सारी की सारी वो चैन से सो रही थी, चैन से रह रही थी, उन पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं मंडरा रहा था। वो रोल अदा करते हैं हमारे देश में हमारे आर्मी मैन, हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। और कई जगहों पर हमारे आर्मी मैन को चुप कर दिया जाता है हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, उनकी पॉलिसीज़ के द्वारा, कि वो कई जगहों पर चुप होकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्ट नहीं करने दिया जाता अगेंस्ट दीज इविल पीपुल।
तो इस तरीके से ये 4 लोग 4 चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, अजमिल पॉलिटिशियंस को, टाइगर पीपल इविल पीपल को, शीप डॉग को आर्मी मैन को, और जो शीप है वो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सब के द्वारा एक कंट्री के अंदर का जो पॉलिटिकल ताना बाना है उसको रिप्रेजेंट करता है ये पूरी की पूरी पोयम। बहुत ही प्यारी पोयम है और इसका गहरा अर्थ हमारे मन को छू लेता है। पोयम को अच्छे से पढ़िएगा, और पोयम से रिलेटेड फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर जानिएगा। एक और चीज़ पोयम के बारे में जो याद रखनी है वो ये कि ये पोयम जेजुरी नामक एक कलेक्शन में से ली गई है, उसका अंश मात्र है, और पूरी की पूरी पोयम 31 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन। और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। थैंक यू अगेन।